जाट आरक्षण के मामले को लेकर एक बार फिर से आवाज़ें उठने लगी हैं। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने आवाज़ उठाई है। रमेश दलाल 1 मार्च से आमरण अनशन पर बैठे हैं। फिलहाल हम लोग ये मांडोठिया सौदा टोल प्लाजा है, यहाँ पर ये लगातार धरना चल रहा है और रमेश दलाल 1 मार्च से लगातार आमरण अनशन पर हैं। यहाँ पर लगातार लोगों का हुजूम जो है वो भी उमड़ता जा रहा है। लोगों की भीड़ यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 1 तारीख से इन्होंने ये अपना आमरण अनशन शुरू किया था तो लगातार अनशन पर चल रहे हैं। क्या कुछ डिमांड्स हैं दलाल साहब की, उनसे बात करें। दलाल साहब, क्या कुछ डिमांड्स हैं आपकी जो आप आमरण अनशन पे आ गए हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को, हरियाणा की समस्त जनता को और देश की जनता को मेरा नमस्कार। हमारी प्रमुख मांगे तो 2 हैं। एक तो केंद्र की सूची में जाटों को आरक्षण 12 राज्य का, आज 11 राज्यों के जाटों को शामिल कर रखा है स्टेट की ओबीसी में, और गुजरात और राजस्थान के जाटों को केंद्र की सूची में भी शामिल कर रखा है। 2 जिलों को छोड़ के भरतपुर और धौलपुर, एक हरियाणा को छोड़ रखा है। जब संयुक्त पंजाब था, लाहौर राजधानी थी, तो दिल्ली हमारा हिस्सा था, हिमाचल हमारा हिस्सा था। एक ही जनगणना के आधार पर आरक्षण मिला, 1931 की जनगणना। एक गोत्र का उदाहरण दूं, मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी है। छिल्लर गो जो जाटों का, उसके आधे गांव तो दिल्ली में है, हमारी दलाल खाप के अंतर्गत आते, आधे हरियाणा में। उसी परिवार के एक खाप के 2 परिवार, एक इधर रह रहे दिल्ली में, एक हरियाणा में, पहले वही इकट्ठे थे पंजाब में, तो उनको तो आरक्षण मिल रहा है राज्य की सूची में, और हरियाणा वालों को नहीं मिल रहा। तो क्या लगता है आपको, आपने आमरण अनशन शुरू किया है, इसको लेकर क्या लगता है कि सरकार मानेगी आपकी बात? देखिए, सरकार को मानना चाहिए कि जो भेदभाव है वो तो संविधान में, उसको तो अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 14 संविधान का यही कहता है, समानता का अधिकार। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में हमारी जाटों को शामिल करने की 1980 के दशक में सिफारिश की थी। मैं पैरा कोट कर रहा हूँ, 8.40 में लिखा हुआ है कि यादव, जाट, कुर्मी, कोयरी, पटेल, ये समकक्ष जाति है, इनको आरक्षण की सिफारिश की गई। अब उन सबको मिल गया, एक जाट को छोड़ दिया। उसी में 9.25 पैरा हरियाणा के बारे में है, उसमें लिखा कि जाट और अहीर समकक्ष है, गहरा रिश्ता है, और दोनों को स्टूल ट्राइब में नहीं डाला। स्टूल ट्राइब की बात हो रही थी और बड़ी, और इनको ओबीसी में आरक्षण दिया जाए, उनको दे दिया, हमें छोड़ दिया। सिफारिश सबकी थी। तो राजनीतिक रूप से हमारे साथ भेदभाव किया गया। कारण क्या रहा है राजनीतिक भेदभाव आप जो बता रहे हैं इसके पीछे? वो भी मंडल कमीशन रिपोर्ट में पहले उसको अंदेशा था, उसी में लिखा हुआ है, पेज नंबर 292 पर लिखा हुआ है कि कृषक जातियों ने आपस में आरक्षण मांगने के लिए एक समूह बना लिया और उसका नाम हो गया अजगर, ऐसे अहीर जैसे जाट और गर से गुज्जर। तो उसने अजगर को मारने के लिए, क्योंकि शक्तिशाली हो गया, चरण सिंह बड़े नेता हो गए, उसको सारी बरादरियां मानती थी, राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए और 2 फाड़ जातियों में करने के लिए, और इसलिए राजनीतिक षड्यंत्र खेला गया वीपी सिंह के समय, जो आज तक चल रहा है। हमारे अजगर में से बाकी को आरक्षण दे दिया, हमें छोड़ दिया और अजगर को खत्म कर दिया। अजगर एक कृषक जातियों का समूह था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अजगर का शब्द, यो 192 जो पेज है मंडल कमीशन का, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। एक आपने समगोत्र विवाह का इशू भी उठाया, पहले भी आप लगातार आवाज़ उठाते हैं, दोबारा फिर से आपने डिमांड उठाई ही है। समगोत्र विवाह हमारे हरियाणा में तो अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन कानून में इजाज़त थी। अब बच्चे कानून का सहारा लेके, कोर्ट उनको उनके हक में फैसला देती है, पुलिस उनको सुरक्षा देती है, वो परिवार के परिवार में बहन भाई शादी करने लगे। और इससे एक साइंटिफिक आधार है। हम फसल को भी अदल अदल बदलते हैं, एक जगह उसी फसल को नहीं बोते, फसल कमज़ोर होगी, दूसरी फसल बोते हैं। तो एक ही आसपास में डीएनए में वो करेंगे तो अपंग बच्चे पैदा होंगे, कमज़ोर हो गए। आपको मैं याद दिला दूँ, एक बात से साफ बात हो जाती है, समगोत्र विवाह को कानूनी जामा पहनाया गया वो 1940 में, आज़ादी से 1 साल पहले, उसमें नेशनल असेंबली ने पास किया, जिसको संविधान सभा में कन्वर्ट किया गया। और वो पंजाब की मांग थी, हमारी नहीं थी, पूरे पंजाब की, जिसकी लाहौर राजधानी थी। उसके बाद पंजाब में समगोत्र विवाह बहुत पैमाने पर हुए। पंजाब पहले हमारे से खेल में आगे था, कितने भारत केसरी बने, अब उनका कोई भारत केसरी नहीं बनता, क्योंकि जो समगोत्र विवाह करने से, ये जो ओलंपिक में हरियाणा के मेडल आज लेकर आ रहे, पहले पंजाब भी ऐसे ही हमारे से बड़ा भाई आगे था, आज नहीं रहा।
तो हरियाणा भी जो मेडल लेके आ रहा है या सीमाओं पर जो रक्षा करने में जो नाम है वो नाम मिट जाएगा, क्योंकि हमारी प्रजातियां कमज़ोर होंगी। तो समगोत्र को सनातन धर्म की परंपरा है। अब हमारे आज के माननीय प्रधानमंत्री हम गैर राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी का समर्थन नहीं कर रहे। एक प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म में तो गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी वो तो दूसरे देश की थी। सनातन धर्म में नज़दीक रिश्ते नहीं होते। ये मुसलमानों की परंपरा है कि वो आपस में अपने भाई की बेटी से भी शादी करते हैं। तो आप मुसलमानों की परंपरा में क्यों हमें धकेल रहे हो? यदि सनातनी हो तो इस समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। समगोत्र के विवाह का जहाँ तक आपने जिक्र किया और खापों का आपने जिक्र किया दलाल साहब, तो खापें तो पहले भी आवाज़ उठाती रही हैं इस इशू को लेकर, अब कितना समर्थन मिल पा रहा है खापों का? देखिए 78 साल से समगोत्र विवाह पे हरियाणा लड़ रहा है। 78 साल तो कानून बने हो गए, लड़ाई शुरू हुई थी 1926 में, यानी 98 ईयर्स, और 78 साल इसको लागू हुए को हो गए। तो जो सैकड़ों साल से लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को अब मैं पूरी मजबूती से मैंने अनशन करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि समाज में जागृति लाएं। खाली प्रस्ताव पास करने से खाप प्रस्ताव पास कर देंगी तो सरकार नहीं मानने वाली। इसलिए 10 तारीख को यहाँ सरोखा पंचायत बुलाई है, इसी KMP आसोदा मांडोटी टोल प्लाजा पे, और उसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाए। उसमें सभी बिरादरियाँ बुलाई गई हैं और उसमें सभी खापे उत्तर प्रदेश राजस्थान सबकी बुलाई गई। आपकी हेल्थ भी पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई मैसेज किसी प्रकार का मिला अभी तक? देखिए सरकार बहुत संवेदनशील अपनी नहीं है। एक बात से बात साफ हो जाती है, कोई रोड बंद करता है, रेल बंद करते हैं, उससे बात करते हैं, कोई दौर की बात करते हैं, मंत्री चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई गांधीवादी तरीके से आज आंदोलन करता है भाजपा के राज में तो उसको वो मान्यता नहीं देते। जबकि हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि वो महात्मा गांधी के प्रांत से है और महात्मा गांधी ने अहिंसा का हमें रास्ता दिखाया। तो मैं तो सत्याग्रह सत्य से आग्रह कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप जो है इस मामले को तरीके से गहरे तरीके से लें और अपने कैबिनेट में विचार विमर्श करके, हमारी दोनों बात जायज़ है। तीसरा हमारा जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है। तो मेरी प्रार्थना है सरकार से कि वो वार्ता करें, यहाँ भेजें और इसका समाधान निकालें। शुक्रिया। तो ये थे रमेश दलाल, बड़ी तफसील से अपनी बात रखी, ख़ासतौर से एक चीज़ नई जानकारी ये भी दी है कि 10 तारीख को विभिन्न खापे यहाँ पर जुटेंगे और खापों के चौधरी क्या निर्णय लेते हैं देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, आसोदा टोल, बहादुरगढ़।